नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत मांग थी आप लोगों की कि सर करंट अफेयर लेके आइए। तो भाई करंट अफेयर की वीडियो पड़ी हुई है, तो क्या बोलते हैं, प्रेषित हो चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पढ़ चुकी है और हम अपलोड उसको कर चुके हैं और लोग उसको देख रहे हैं, कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हैं क्योंकि आप वेट करते हैं और मैं कंटेंट देता हूँ, तो शायद आप लोगों को खुशी भी होती है। तो वो पढ़ चुकी है, तो जिसको भी वो वीडियो अगर नहीं मिली है तो भैया मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, उसको जाके ज़रूर देखिए। मंथली करंट अफेयर जनवरी मंथ का, इसी तरीके से फरवरी मार्च करते करते हमें पूरे साल के करंट अफेयर ख़त्म करने हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले ही हैं, उसमें कोई बकवास नहीं है। तो जो चुनी हुई चीज़ें उनको पढ़िए जाके और उसको एंजॉय करिए। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, मैथ्स की जो हम लोग की सीरीज़ है वो कंटिन्यूशन में चल रही है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमन चीज़ें, पर सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आइए। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वो क्यों देख के आइए? क्योंकि भाई जब कुछ माइंड सेट होगा या मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ वो आपको क्लियर होगा, तभी तो आप मेरे संग पढ़ पाएंगे ना। तो वो जाके सबसे पहले देख के आइए। सबसे पहला काम उस वीडियो के देख के आइए। उसमें मैंने नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बताए हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप वो वीडियो देखेंगे, तभी आप मेरे साथ मिलके पढ़ाई कर पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं होने वाला। तो पहले जाके वो वीडियो को देख आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमको उठाना है, जो इम्पोर्टेंट है और जो हमारे स्ट्रैटेजी में है कि अब हमको जो पढ़ना है वो है आपकी नेक्स्ट चैप्टर, वो है डेसिमल्स। चैप्टर है आपका डेसिमल्स। भाई देखो एक बात, जो डेसिमल चैप्टर है ना वो खुद में इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इम्पॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि डेसिमल का खुद का कुछ नहीं है भाई। डेसिमल फ्रैक्शन भी है, डेसिमल परसेंटेज में भी यूज़ होता है, डेसिमल स्क्वायर रूट में भी यूज़ होता है, डेसिमल वर्क एंड टाइम में भी। डेसिमल तो हर जगह यूज़ होता है, बट डेसिमल्स खुद में कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल चैप्टर में ही आते हैं, वो और कहीं नहीं आते। उन क्वेश्चंस के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और जो कहीं अगल बगल जो डेसिमल जाता है तो वो कुछ अगल बगल की चीज़ों को भी हमको पढ़ना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो ये पढ़ने के बाद सुपर टेट का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आते हैं अपने चैप्टर पे, डेसिमल्स। अब जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको डेसिमल बिल्कुल पता नहीं, मैथ्स जिनकी बहुत कमज़ोर है, उसके लिए उनके लिए ये क्वेश्चन पहला कि सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं भैया। सबसे पहला काम ये देखना है कि जो डेसिमल्स हैं उन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं। मतलब मान लीजिए लिखा है 0.6, क्या है 0.6, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भैया देखिए क्या करते हैं, जो ये पॉइंट है ये हटा देते हैं और नीचे कर देते हैं 10। 10 कहाँ से आया? देखो जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा होगा उतने ज़ीरो आएंगे। जैसे 0.36 पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आया? 100। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के बाद था तो 100 आया, 1 डिजिट के बाद था तो 10 आया। अगर मान लीजिए ले लेते हैं 2.568, अब 3 डिजिट हैं तो जब ये हटेगा तो कितने आ जाएंगे जीरोस? 3 जीरोस आ जाएंगे। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, आपको डेसिमल में पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ अभी बहुत जगह होने वाला है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता। अब इसके बाद ये हो जाएगा क्या? 6/10, ये हो जाएगा 36/100, और ये कितना हो जाएगा? 2568/1000। ठीक। अब बाकी आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब वो तो फिर आगे की चीज़ें हैं कि आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखा जाता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो, जिसको भी इसको नोट करना फटाफट नोट करिए, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं है। अब जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने तरीके से, जैसे हम बाइलिंगुअल पढ़ के आए हैं पिछली क्लास, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को या तो नोट कर लेना है या तो दिमाग में चढ़ा लेना है। जो अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए और इस चैप्टर के लिए, वो जो क्वेश्चन है वो है ये कि आपको अब कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। किसको कन्वर्ट करना है? 0.26। सर ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, इसमें नया क्या है? लेकिन नहीं, 0.26 के ऊपर कुछ लगा हुआ है। अब ये बता क्या आ गई? इसको बोलते हैं बार। मतलब आप इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 0.26 बार।
जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम बार बोलते हैं। मतलब 0.26 मतलब 6 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.266666, मतलब ये नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ये इसका मतलब होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं 0.92 और पूरे पे बार है तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.92 92 92 92, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? 0.26 बार, इसको कन्वर्ट करके दिखाइए अब फ्रैक्शन। अब तो मैं मामला फंस गया भाई। वैसे क्या करते, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं जैसे मान लो 0.26 होता केवल, तो ये हटा के 100 कर देते, 26/100 हो जाता, काम ही खत्म था, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। पर इस बार 6 तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइटली जा रहा है। तो अब उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? तो भाई देखो कुछ चीजें हैं, ये है रटने वाली। क्या है? ये है रटने वाली। तो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? लिखेंगे 26 - 2। सब बताऊंगा अभी कौन चीज कहां से आ रही है, मैं वो सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। पहले काम आपको लिखना है 26/2 और अपॉन में कर देना है 90। ध्यान से सुनो भाई, 26/2 अपॉन में 90। अब कौन कहां से आ रहा है? तो देखो भाई, ये 26 कहां से आया? 26, ये पूरा 26 उठ के आ गया। बात समझ में आ गई? 26 कहां से आ गया? ठीक, यहां पर वो नंबर से माइनस कराते हैं जो रिपीट नॉट रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उससे माइनस कराते हैं। भाई देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो केवल 6 पे ही तो बार है, 2 तो रिपीट हो नहीं रहा ना, तो इसलिए सिर्फ 2 से माइनस करा दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 2 कहां से आया? जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको ही लिखना है, और 26 मतलब ये पूरा आपका नंबर था। बात क्लियर हो गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है करने के लिए, मजाक मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब नीचे की बात करते हैं, क्योंकि हमको कन्वर्ट किस में करना था? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको करना है, डिनोमिनेटर में आपको उतने 9 लेने हैं जितने डिजिट रिपीट कर रही है, उतने 9 लगा देने हैं जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट कर रही है तो आपने 9 लगा दिया। तो भाई ये तो याद करना पड़ेगा, वरना अगर आप इसके मेथड पे जाते हैं तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, जिसमें फिर वो एक्स वैक्स लेट करता है, और इतना टाइम देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी तो बदलनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं पूरा एक्स लूँ, एक्स से करूँगा, तो भैया हो लिया काम, क्योंकि आपको पता है ना ये क्वेश्चन आएगा, तो रट लो ना। जब पता है ये क्वेश्चन आ सकता है तो रटो उसको बैठ के, क्यों आप फालतू में मैथ्स के पीछे भागते हो, है ना? तो इसको रट लो, बहुत आसान है। अभी आपको देखना, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो कहोगे कि अरे तो हलवा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने क्या किया, 26 लिखा, -2 कर दिया, और 9 उतने जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पे केवल 6 रिपीट कर रहा था, तो हमने 1 9 लिखा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? और 0 उतने होंगे जितनी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही है, मतलब सिर्फ एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही, इसलिए 1 0 आ गया। सॉल्व करेंगे 24/90, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 12/45, वो उसका क्लियर आंसर हो जाएगा। बट बात करते हैं अगर केवल इतनी, तो यहां तक पहले आप बात समझो, और तो सॉल्व हम कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सॉल्व करने के बाद चलो आएगी तो 12 कर लो, 45 कर लो, और फिर ये 3 से जाएगा, और ये 4/15। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और करते हैं, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि सर ये एक्चुअल में क्या आपने किया। अगला देख लेते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके है 0.3268 0.3268 और 68 पूरे पर बार है। अब देखते जाना हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, तो ये पूरा नंबर लिख लेते थे, और माइनस क्या कराना है, ध्यान से सुनो, क्या माइनस कराना है? जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉट रिपीटिंग। यहाँ पे 2 क्यों था? क्योंकि 2 रिपीट नहीं है। यहाँ 32 रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ लिखोगे 32, काम खत्म। नीचे 9 कितने हैं? जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हो, यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे लिख लो 99,
और कितने जीरो आएंगे, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं, तो 2 ही डिजिट नहीं रिपीट हो रही, 32, तो 2 जीरो यहाँ से 68, तो यहाँ पे 2 नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब माइनस करेंगे तो 3268 में से 32 माइनस करोगे तो 323, सिंपल है ये तो भाई, 3236 अपॉन, सॉल्व करने की बात आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा चीटिंग कर लूंगा, 8092,475, 8092,475, ये इसका आंसर। बस समझ आई भाई, बहुत आसान है, एक बार आप सीख गए ना तो बल्ले बल्ले हो जानी है, बस थोड़ी सी चीजें रखनी है। पहले पूरा नंबर लिखना है, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, नीचे 9 कितने, जितने रिपीट क्या, देखो ध्यान रखना, यही इसी में केवल खेल है, 9 उतने जितने रिपीट और 0 उतने जितने रिपीट नहीं। ठीक, आई वो बात क्लियर हो गई होगी। अब और क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, परेशान मत होइए, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा इसी चैनल पे, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए डेसिमल चैप्टर का ये सिर्फ खुद का अपना यही क्वेश्चन है, बाकी चीजें तो ये दूसरे चैप्टर से लेके घूम रहा है, सिर्फ यही टॉपिक है जो कि इसका खुद का है, तो ये आपको भाई करना ही है, एनी हाउ एनीथिंग, कुछ भी करके लाना ही पड़ेगा। एक और ले लेते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं इस बार, मान लीजिए 0.4। अब देखो, हाँ देखो अच्छा, एक चीज एक थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, 0.4। अब देखिए इसके आगे अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसके आगे एक डिजिट हुआ करती थी, याद है, लाइक 0.26 था तो यहाँ पे 2 था, क्या क्वेश्चन था वो, 0.3268, तो ये रिपीट था आगे, हर बार पॉइंट के बाद कोई संख्या मिल रही थी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा, इस बार आगे तो कुछ है ही नहीं, सीधे पॉइंट के बाद रिपीट हो गया, ये सीधे पॉइंट के बाद रिपीट हो गया। अब इस वाले में क्या करेंगे सर, क्योंकि आप तो बता रहे थे कि नीचे वो लिखो जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब 9 कितने, जितने रिपीट वाले, 0 कितने, जितने नॉन रिपीटिंग वाले। अब क्या करें सर, इसमें तो है ही नहीं, ये तो आसान है, कुछ नहीं करना होता। इस तरह के क्वेश्चन में सीधे इसका आंसर 4/9। सीधे कैसे आया भाई, जब कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, याद करो ऊपर हम लोग क्या करते थे, नॉन रिपीटिंग से करते थे, तब ऊपर कुछ है ही नहीं तो माइनस क्या करोगे, 4 - 0 कर दें, कर दो 4 - 0, जब कुछ है नहीं तो 0 लिख दो। 9 कितने, जितने रिपीट तो 1 9, 0 कितने, जितने नॉन रिपीटिंग तो एक भी रिपीटिंग ही नहीं हो रहा तो 0 एक भी नहीं, बात तो वही है, आंसर 4/9। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं इसी तरीके से 0.31, फिर से कुछ नहीं है, फिर से कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे क्या होने वाला है, 31 आ जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा। अपॉन में कितने डिजिट्स रिपीट हो रही थी, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी, तो 9 कितने आएंगे, जितने डिजिट्स रिपीट होती हैं 9 99 आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग तो कुछ है नहीं, तो ना माइनस कर पाओगे और ना ही जीरोस बढ़ा लोगे। बात क्लियर हो गई। तो अगर कुछ नॉन रिपीटिंग नहीं है तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो गायब हो जाएगा, और रिपीटिंग हो रहा था तो आप देख चुके ही हैं कैसे होता है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो बात क्लियर हो गई होगी। 2 क्वेश्चन और दिए हुए देखिए इसी प्रकार के, ये आपको ट्राई कर लीजिएगा, 0.057 और 3.2 वाला ये खुद ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा 3.2 वाला बता देता हूँ आपको मैं, 3.2 वाला थोड़ा सा एक नई चीज़ है आपके लिए, तो बता देता हूँ मैं। इसमें नया तो कुछ भी नहीं है बट स्टिल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 3.2, तो ध्यान दो अभी तक तो सारे क्वेश्चन जो भी थे वो 0 पॉइंट के साथ थे ना, ये तो 3 के साथ है, तो भैया कंसेप्ट वही रहेगा, 3 को अलग करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, 3 को अलग कर लीजिए और 0.2 को अलग कर लीजिए। अब देखिए 0.2 को तो अब तुरंत 2/9 लिख लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं। तो भैया 3 + 2/9, अब बाकी इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, मेरे हिसाब से तो आता ही होगा, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, 3 होल नंबर 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको।
तो अगर आपके 0 पॉइंट के साथ कुछ और नंबर है तो उसको पहले आप अलग कर लीजिएगा और फिर सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये ही एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने। देखिए, ये केवल सुपर टेट के लिए ही नहीं, आप लोगों को मैं बात बताऊंगा, मतलब अपनी बड़ाई नहीं करने वाला हूँ, बट आपको बात बताऊंगा कि सुपर टेट की तैयारी से कितने फायदे हैं। बट जब मौका मिलेगा, लंबी वीडियो ना हो तो बताऊंगा जरूर। एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं पहले। एक कोई क्वेश्चन और को अच्छा सा मिल जाए, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 2.5, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 2.536 और सिर्फ 6 पे बार है, ठीक। तो सबसे पहला काम तो आपको 2 अलग कर लेना है। सबसे पहला काम तो ये कर लो कि 2 को अलग ही कर लो, उसका काम खत्म हो जाए। फिर क्या करना है, याद करो, अब 2 को थोड़े भूल जाओ, सिर्फ इससे फोकस करो। सबसे पहले क्या करते थे, हम पूरा नंबर लिखते थे और क्या माइनस कर लेते थे, नॉन रिपीटिंग मतलब 53 अपॉन कितने 9, जितनी डिजिट्स आपके रिपीट हों। तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट होगी तो 9, और 0 कितने, जितने रिपीट नहीं हो रहे हैं तो 00। 536 में से 53 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 483 अपॉन 900। 2 अभी है तो उसको भूल ना जाना भाई, बाकी इसको तो सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2 होल नंबर 483 अपॉन 900, बट 483 अपॉन 900 अभी 3 से कटेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो बता देता हूँ, आप अपना सॉल्व करते बैठिएगा। 2 होल नंबर 161 अपॉन 300, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। बात समझ आ गई आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चंस लास्ट में डाल दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेसिमल्स के हैं, केवल डेसिमल के, और ये क्वेश्चंस कहीं देखने को नहीं मिलने वाले। आई वो बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक दो क्वेश्चन और जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन हैं एक्चुअल में, क्योंकि भाई मैं एनसीईआरटी में मैंने बहुत पढ़ाया है, बच्चों को ट्यूशन बहुत पढ़ाए हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले बहुत पूछते थे। सारे स्कूल वाले जितने भी हैं वो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और एनसीईआरटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है तो वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट जरूर होगा। और वो क्वेश्चन है आपका क्या, 3.14, ध्यान से देखिए, 3.14 इंटू 10 की पावर 6। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, आपको कन्वर्ट करना है, इसको स्टैंडर्ड में लेके आना है। मेरे हिसाब से आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इसको मेरे हिसाब से आप लोग कर पाएंगे। ऑप्शन भी आपके सामने देखिए भाई दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस हैं 314, 3140, 314, और इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए भाई, क्योंकि आसान क्वेश्चन भाई। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, बात समझ में आ रही है, बहुत तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और हम करेंगे सबसे आसान तरीका। वो तरीका क्या है तुम्हें देखो, जरा कुछ नहीं करना होता है इसमें। देखिए ये कैसे समझ में आया, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट थी, 100 आ गया, इसको खोल लो, 6 जीरो थे, 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो कट गए, कितना हो गया, कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, खत्म, क्वेश्चन है ही मजाक, क्वेश्चन मजाक। अब बहुत उम्दा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 है, द मास ऑफ द अर्थ इज इतना 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 केजी, इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी एक्सप्रेस इट एज। इसको आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखना है बस आपको इसमें, क्या कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हमेशा हम पॉइंट लेके ही चलते हैं। देखो पॉइंट तो वैसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि पॉइंट को हमेशा जो आपकी लास्ट डिजिट होती है उससे एक डिजिट पहले रखें, हम कोशिश ये करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको जीरोस गिनने हैं भाई, जरा जीरो गिनो। बवाली क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखना है तो इसको वाला हूँ क्या, लिख दूँ क्या,
चलिए मैं सोच रहा हूँ मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलिए लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से कभी कभी आ जाते हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 5983 आई थिंक जीरो दिख रहे होंगे सारे के सारे। ये है टोटल 21 जीरो। अब आपको इसका आंसर ऑप्शन से देख के ही लगाना है क्योंकि देखो सब में 10 की पावर 24 दी गई है, सब में 10 की पावर 24 दी गई है। तो जब 21 जीरो है, अब इसको अगर मैं लिखूं तो देखो ये हो गया 5983 इंटू 10 की पावर 21, ये इसका आंसर है। लेकिन ऑप्शन में तो 21 है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है 24 है। तो अब आपको 24 ढूंढना है। तो देखो कितने 3 जीरो और चाहिए, देख रहे हो 3 जीरो, 21 और 24, 3 जीरो और चाहिए। 3 जीरो कहां से आएंगे, वो आएंगे यहां से। तो अब ये हो गया आंसर 5983 इंटू 10 की पावर 24, मतलब जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात समझ आ गई होगी, आई होप बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डेसिमल्स का नहीं है बट स्टिल डेसिमल्स में है क्योंकि भैया डेसिमल की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन ये चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो जो ये क्वेश्चन है वो है एक्सपोनेंट पावर का, बट डेसिमल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम यहीं कंप्लीट कर लेंगे ताकि एक्सपोनेंट पावर में जब आप जाएं तो आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन ना दिखे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 5 की पावर है 0.25 इंटू 125 की पावर है 0.25 अपॉन, फिर क्या है 256 की पावर है 0.10 और आपके पास है 256 की पावर 0.15। अब ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत धुआं निकलने वाला है इस क्वेश्चन में अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से भी अगर गए हुए हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है ये उसको मैंने वीडियो बनाई हुई है, पढ़ी हुई है, अगर आप चाहें तो उसको देखिए, वरना मैं दोबारा फिर से बनाऊंगा। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट ये होता है कि आपको बेस या फिर पावर सेम करनी होती है। कंसेप्ट इसका ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका बेस सेम करने वाले हैं। तो जो 125 है वो 5 का क्यूब होता है, ये पता होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 5 0.25 पावर में है इंटू 5 का क्यूब और 0.25, ठीक है बात। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर की पूरी प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो भैया सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो अगर मौका लगे तो वो वीडियो पड़ी हुई है एक्सपोनेंट पावर की वीडियो, वो जो प्लेलिस्ट है मैथ की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वरना अभी फटाक से बताता हूँ कि इसका क्या होता है। तो जब ऐसी सिस्टम होती है कि पावर के ऊपर और पावर होती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरीके से नीचे बेस सेम बनाना है 4 का, तो जो 256 है वो होता है 4 की पावर 4 होता है और ये भी 4 की पावर 4 होता है। बात समझ में आ गई और पावर में चली रहा है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0.25 इंटू 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। और जो नीचे है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0.40 और ये हो जाएगा 4 की पावर 0.60। बात समझ आपको आ गई। अब एक प्रॉपर्टी और लगने वाली है, जब बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब वो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों जो पावर है आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 0.25 प्लस 0.75। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि टॉपिक आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करने पर 5 की पावर 4 की पावर 1, मतलब 5 की पावर 4 आपका। परेशान मत होइए, ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये आपके पेपर में सुपर टेट में हमारे टाइम पर भी आया हुआ है ये चैप्टर अच्छे से। तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए। वैसे वो वीडियो एक पड़ी हुई है बट उसके उत्तर के खास व्यूज नहीं है,
फिर से एक वीडियो बोर्ड पे फिर से बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे आप जाके उस चैप्टर को फिर से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। सबने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, किसी को परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब दूसरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उसको लेते हैं फटाफट, इसको मिटा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 to 5 की पावर 2.5 और 2 to 5 की पावर कुछ भी नहीं है, गायब है, तो उसको आप x मानेंगे इक्वल टू 2 to 5। देखने में इतना आसान लग रहा है, पर वाकई में क्या इतना आसान होगा? जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, 2 to 5 की पावर 2.5 और डिवाइड है तो मैं नीचे सीधे डिवाइड में लिख दे रहा हूँ 2 to 5, और इसकी जो पावर है वो नहीं पता, तो इसको हम x मान लेते हैं और इधर साइड 2 to 5 है केवल। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब देखते हैं भैया क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दिमाग लगाना है, क्या कर सकते हैं। तो भैया जो निकालते हो, कंसेप्ट ये होता है, जो निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। जो निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। मतलब ये जो है इसको अकेला रखो और बाकी सबको एक पास ले जाओ, लेकिन कभी भी नीचे रखना मत, हमेशा ऊपर ही रखना। तो भैया क्या करो, थोड़ा सा चेंजेस करो। इसको मैं यहाँ उठा के ऊपर ले गया हूँ और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में, मतलब ये दोनों बस एक्सचेंज कर दिए हैं और क्वेश्चन हो गया है आपका ये। अब यहाँ पर फिर एक्सपोनेंट एंड पावर, भाई देखो एक्सपोनेंट पावर की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगने वाली है। क्या लगने वाली है देखो, 2 to 5 की पावर 1 होगी, कुछ नहीं तो 1 होगा। बेस अगर सेम है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस होती है, मतलब क्या हो जाएगा, माफ करिएगा इधर पे x आएगा, माफ करिएगा, और ये हो जाएगा 2 to 5 पावर 2.5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस करने पर, क्लियर बात है, 1.5 हो जाएगा। तो 2 to 5 की पावर x, इधर 2 to 5 की पावर 1.5। अब देखो भाई इधर भी 2 to 5, इधर भी 2 to 5, बेस दोनों के सेम है, तो x की पावर वैल्यू 1.5। नोट करिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं करवाने के लिए, गिनती नहीं है, बट मुझे सिर्फ वो करवाने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया भी मिले और साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बस उसके अलावा नहीं, तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर अब आने वाला है, जो कि है ये। क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक जरा मैं स्क्रीन साफ कर लेता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये पहली जो आपकी वीडियो है नंबर्स, उससे रिलेटेड है। अगर आपने नंबर्स अच्छे से समझ लिया होगा तो ये तो आप 2 सेकंड में करने वाले हैं। क्वेश्चन है 0.07 सॉरी 0.07 इंटू 0.07 इंटू के प्लस है, प्लस सॉरी माफ करिएगा, नहीं माइनस है, माइनस में 0.05। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 0.07 दो बार है, बीच में है प्लस, और इधर है आपके पास प्लस के साथ 0.05। इतना लंबा क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम जितना सॉल्व करने में नहीं। अब भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए फटाफट। मेरे हिसाब से इतनी देर में तो आप लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा, क्योंकि नंबर्स आप देख चुके हैं। तो भाई देखो एक्चुअल में तो ये क्या है, 0.07 का होल क्यूब है, ये 0.05 का होल क्यूब है। इधर आ जाओ तो ये मतलब अगर हम देखो क्या कर रहे हैं, 0.07 को a मानेंगे और 0.05 को b मान लेंगे, ठीक है। अब ये मान लेंगे, देखिएगा ये आप इधर पे 0.07 का होल स्क्वायर है,
इधर 0.05 इंटू 0.07 है और 0.05 का होल स्क्वायर है। ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन है। ठीक है बात। अब देखिए प्रॉपर्टी आपने देखी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। आपने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है नंबर्स में, अगर नहीं याद है तो भैया प्लीज उस वीडियो को पहले देख के आइए, क्योंकि देखिए सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपने एक देख लिया दैट मीन्स अब आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, अब इसको नोट करने के बाद अब आप ध्यान से देखना क्या होने वाला है, कितने सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये a माना था a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया ए बी और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है बात, हमने जहां जहां वैल्यू मानी थी वो वैल्यू वहां पे रख दी। अब फॉर्मूला आपको पता है a माइनस बी होता है और इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है और नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ a माइनस बी, मतलब 0.07 माइनस 0.05 0.02। कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना जल्दी आंसर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है बात, ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं कहूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इसमें आ सकते थे। जो डेसिमल का केवल प्योर क्वेश्चन है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस थे जिसमें बार लगा था और कन्वर्जन था पॉइंट का और डेसिमल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला क्वेश्चन, वरना एक भी क्वेश्चन डेसिमल का खुद का नहीं है। और जो पहला क्वेश्चन जो करवाए मैंने पहले, जो 2-4 बार वाले क्वेश्चन है वो इतने महत्वपूर्ण है आप नहीं समझ सकते, उसको रट डालना। उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं लास्ट में होमवर्क में अभी इसी स्क्रीन में अभी आपके सामने आ जाएंगे, तो उनको ज़रूर देख लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना और नहीं आए तो मुझे बताना, मैं फिर से बता दूंगा। वो रटना बहुत 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 ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आपने वो नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर डेसिमल से क्वेश्चन आया तो वो ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन मैं खुद झेल चुका हूँ किसी एग्जाम में, आई थिंक एसएससी या किसी चीज़ का एग्जाम था, आई डोंट नो, बट वो क्वेश्चन मैं तब नहीं कर पाया था क्योंकि वो मेरे प्रैक्टिस में नहीं था। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेहनत को देखिए तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। कुछ नहीं तो जाके मम्मी पापा से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन से और लाइक से और व्यू से मन बहुत खुश हो जाता है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो इसी तरह से लाता रहूँगा, अपना सपोर्ट करते रहिए। Thank you and have a nice day.